रणबीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा और लेटेंट शो, यही 4 चीज़ें चल रही है आजकल हर जगह पर। हाँ, रणबीर अलाहाबादिया ने बहुत गलत बात बोली है एंड यू कांट से कि फिट इन होने के लिए अचानक से बोल दी। पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस एज में सबको गलत सही की पहचान ज़रूर होती है। और जिसने इतने लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, इतने लोगों से मिले हैं, स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, उनमें इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और ये हमारी सोसाइटी में कितनी एक्सेप्टेबल होगी। जबकि आजकल तो हर छोटी छोटी बातों पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। अगर ओरिजिनल भी होता तो एक बार को बात समझ आती है कि स्पॉन्टेनियस होगा और सोचा ही नहीं बोलने से पहले, लेकिन कहीं और से चुराई गई लाइन को बोलने से पहले कुछ तो सोचा ही होगा। उसके लिए रणबीर को रियलाइजेशन होना चाहिए। ये उन सभी के लिए आंसरेबल है जो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, और अपूर्वा ने जो भी बोला उसकी वजह से बैकलैश भी मिल रहा है। मैक्सिमम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक हद तक ठीक भी है। मैं खुद भी इस तरह की भाषा को सपोर्ट नहीं करती हूँ। इसके रिजल्ट में उनकी रेपुटेशन डैमेज हो गई, मॉनेटरी लॉस हुआ, करियर ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर है। लेकिन क्या एक बात बोलना इतना बड़ा क्राइम है कि एनकाउंटर करने की या जेल में डालने की बात हो रही है इस पर? क्या ये मुद्दा संसद में चर्चा के लायक है? शायद कुछ लोगों को याद होगा, अभी कुछ समय पहले ब्रॉडकास्टिंग बिल आने वाला था। इज इट जस्ट मी या फिर और भी किसी को लगता है कि इस मुद्दे को ज्यादा हवा उस बिल को वापस लाने के लिए मिल रही है? कितने केसेस है यार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्यों पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होती? अतुल सुभाष का केस हो, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज हो, महाकुंभ हो, पार्लियामेंट में खड़े होकर जब सांसद एक दूसरे को गालियां देते हैं तब क्यों ये आउटरीच नहीं दिखता? जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले अभद्र भाषा का आज ज्ञान दे रहे हैं, उनके शोज में, डिबेट्स में जब अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है तब क्यों अपने गेस्ट को वो काउंटर नहीं करते? ये तब कहाँ थे जब एक जर्नलिस्ट की जान चली गई करप्शन की रिपोर्टिंग करने की वजह से? और ये आउटरीच दिखाने वाले बहुत लोग वही होंगे जो ऑफ कैमरा इससे भी घटिया बात सोचते और बोलते होंगे। अरे मेरे ही कितने नोन हैं जिनको मैंने देखा है एक दूसरे के पेरेंट्स के बारे में बोलते हुए। आज ये सब लोग शिष्टाचार पर लेक्चर दे रहे हैं। पॉलिटिशियंस जो बयानों पर बयान दे रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना के वक्त कहाँ थे ये लोग? राम रहीम जब पैरोल पर बाहर आ जाता है तब क्यों नहीं दिखता ये आक्रोश? दूसरे पॉलिटिशियंस महिलाओं के गालों की बात करते हैं तब क्यों नहीं दिखते ये सब? जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है तब क्यों नहीं आते ये पुतले जलाने वाले? जितना जल्दी इस केस में एफआईआर हुई है, एक्शन लिया गया है, इतना जल्दी तब क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है जब एक 15 साल का बच्चा दुनिया छोड़कर चला जाता है रैगिंग और बुलिंग से परेशान होकर? शोज डिलीट हो गए क्योंकि वो यूथ और बच्चों को खराब कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर मॉम्स एंड वीडियोस क्यों डिलीट नहीं होती? जो लड़कियां डबल मीनिंग जोक्स कर रही हैं, दुष्कर्म जैसे सेंसिटिव इशू को मजाक की तरह दिखा रही हैं, उनकी रील्स क्यों वायरल हो रही है? डार्क कॉमेडी के नाम पर जो कुछ कचरा इंस्टाग्राम पे है वो क्यों साफ नहीं होता? और जो आज ये शिष्टाचार की बातें कर रहे हैं, उन्हीं में से ना जाने कितने लोगों के गालियों भरे मैसेजेस से भर गया होगा रणबीर और अपूर्वा का इंस्टा। ऐसे समाज सुधारेंगे खुद घटिया बातें करके? ये उन्हीं लोगों में से है जो लड़कियों के डीएम में जाकर थ्रेट्स देते हैं। आज चले हैं समाज सुधारने। यहाँ सबकी बात नहीं हो रही है, एक स्पेसिफिक ग्रुप जो इस तरह की हरकतें करते हैं, यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है और साफ करने की बात हो रही है समाज को। हिंदू धर्म को घाटा हो रहा है। जब किसी मिनिस्टर की कस करते हुए लाइव वीडियो वायरल हो जाती है, उस समय कहाँ होते हैं ये लोग? गलत दोनों है, और अगर कॉल आउट करना है तो सबको करना होगा। एक दो को टारगेट करने से करोड़ों की जनसंख्या वाला समाज नहीं सुधरेगा।